साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम दुखों से, कष्टों से कैसे बचें। क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास कमेंट करते हैं और हमसे पूछा भी करते हैं कि महाराज जी, हम तमाम प्रकार के कष्टों में घिरे रहते हैं। कभी आर्थिक हाल होती है, कभी शारीरिक परेशानियां आ जाती हैं, कभी हम सामाजिक या पारिवारिक समस्याओं में फंस जाते हैं। इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो इसके लिए भैया सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी समस्याएं आती हैं इसका कोई कारण नहीं है, इसके केवल हम और आप हैं। जैसा मैंने कर्म किया है, जो मैं करता हूँ या मैं जो कर चुका हूँ, उसका परिणाम तो हमें भोगना ही भोगना है। ये कुदरत का नियम है। लेकिन परमात्मा इतना दयालु है कि वो कष्टों को काटने के लिए, दुखों से बचाने के लिए या दुखों को कम करने के लिए उसमें उपाय भी बना रखते हैं। लेकिन हम एक ऐसे हैं जो उन उपायों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसलिए नहीं करते हैं कि हम दुखों से तो बचना चाहते हैं, लेकिन अपने अहंकार को, अपने अंदर का जो अहम भाव है उसको नहीं मिटाना चाहते हैं। तो अहंकार जब तक नहीं मिटाएंगे तब तक हमें दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। अब आप सोचोगे या आप कहोगे कि आखिर किस प्रकार का अहंकार, कैसे उसको मिटाएं, क्या करें क्या न करें। इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि 4 जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारे किए हुए कर्मों को कम किया जा सकता है। जो भी मैंने पाप कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं उनको घटाया जा सकता है, वहाँ से हमें राहत मिल सकती है 4 स्थान। लेकिन हम अहंकार बस, जैसे दुनिया में अहंकार बस घूमते हैं, अहंकार करते रहते हैं, अहंकार की भली बात हमारी रहती है, उसी प्रकार से हम भूल जाते हैं। तो 4 स्थान में बता रहा हूँ, वहां पर भी हम लोग अहंकार कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि हमारी झोली खाली रहती है और हम वहां से खाली हाथ ही चले आते हैं। 4 स्थान ऐसे होते हैं जहां पर अगर मैंने कोई गलतियां भी की है, मैंने कोई गलत कर्म किया है, कुछ हमसे भूले हुई है, तो 4 स्थानों पे माफी मिल जाती है। और माफी मिलने का मतलब है कि जीवन में खुशियां आ जाएंगी, हमें भोगने से बचना पड़ेगा, बच जाएंगे तो खुशियां अपने आप आएंगी। लेकिन हम अहंकार नहीं छोड़ना चाहते। तो आइए आपको बताना चाहेंगे 4 स्थान कौन से। पहला स्थान तो राजा के पास कभी भी जाना तो किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं करना। राजा, गुरु, वैद्य और देवता, याद रखना, राजा, गुरु, वैद्य और देवता, ये 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे आपके बुरे कर्मों को कम किया जा सकता है। आपके को जो मिलने वाले कष्ट हैं उनको भी घटाया जा सकता है। लेकिन हम हर जगह अहंकार करते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि हम कुछ नहीं पाते हैं और 100% में सारा कुछ कर्मों का भोग भोगना पड़ जाता है। तो राजा के पास जाना, कभी भी अहंकार मत करना। ये 4 स्थान ऐसे होते हैं जो मैं बता चुका हूँ, वहां सिर्फ आधीनता से ही लाभ होगा। आप जितनी आधीनता करोगे, जितनी विनम्रता करोगे, उतना ही खागा। राजा के पास हमेशा आधीनता रखना, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई अहंकार मत करना। जो भी राजा कहता है उसको सविनम्र स्वीकार करना और आधीनता के साथ उससे माफी मांग लेना। आपने गलती की हो अथवा न की हो, इससे कोई संबंध नहीं, लेकिन वहां पे आपको आधीनता ही रखनी पड़ेगी। तभी आपके ऊपर राजा की दया हो सकती है और राजा की दया को भी आप भी पाएंगे जब वहां पे आधीन होंगे राजा के और विनम्र। दूसरा स्थान आता है गुरु का। गुरु यानी संत महात्मा, जिसने आपको ज्ञान दिया। तो इसमें संत महात्मा भी आते हैं, संत गुरु भी आते हैं और इसमें माता पिता भी आ जाते हैं, क्योंकि सबसे प्रथम गुरु है। जिस स्थान पर जाना, माँ बाप के पास या संतों के पास, तो हमेशा आधीनता के साथ जाना, किसी भी प्रकार का अहंकार मत करना। नहीं तो कुछ भी नहीं पाओगे, खाली हाथ लौट के आओगे और बाद में बहुत पछताओगे। क्या करें, सब दुनिया बेकार। दुनिया बेकार नहीं, दुनिया को बेकार कहने से पहले हम ही बेकार हैं, इसीलिए हमारे लिए दुनिया बेकार है। दुनिया बेकार नहीं, माँ बाप का आशीर्वाद आपके तमाम कष्टों को काट सकता है। संतों की सेवा आपके किए हुए तमाम कर्मों को मिटा सकती है।
सुख ही सुख दे सकते हैं। लेकिन हम एक ऐसे हैं जो माँ बाप को सम्मान करना नहीं जानते हैं, वहां पर भी अहंकार है। कितनी बड़ी हमारी निष्ठा है। पिता के कर्म से कभी उद्धार नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वहां पे अहंकार करते हैं और उनकी बातों की अवमानना करते हैं, अवहेलना करते हैं। माता पिता से बढ़ करके दुनिया में किसी का भी कर दो, 7 जन्मों तक उसकी सेवा करोगे तब भी उसके कर्ज से उद्धार नहीं हो सकते। इसलिए माता पिता के पास हमेशा सारे अहंकारों को मिटा करके जाना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। संत सतगुरु के पास जाइए, सारे अहंकारों को मिटा के जाइए, उसके चरणों में सर झुका दीजिए और उसकी अधीनता स्वीकार करिए। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। आपके ऊपर भले ही कोई संस्कार कैसे भी लगे हो, लेकिन संत की कृपा से, उसके आशीर्वाद से आपको दुख मिल जाएगा, आप तमाम कष्टों से बच जाएंगे। कभी भी किसी चिकित्सक पे जाइए, वैद्य के पास जाइए, तो कभी भी अहंकार मत करना, न तो धन का, न बल का, न बुद्धि का। वहां पे भी आधीनता और गुणवत्ता से ही आप स्वास्थ्य पा सकते हैं, आपके जीवन में खुशियां आ सकती है। और जरा भी आपने सोचा कि इनको क्या मालूम, इससे ज्यादा तो हम जानते हैं, होशियार है भैया, आप खाली हाथ आओगे, आप चाहे जितने बड़े होशियार, कुछ भी वहां से लेकर के नहीं आओगे, खाली हाथ ही रखना पड़ेगा। और अगर आप किसी देवस्थान को जाते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, मंदिर बजाते हैं, जरा भी अगर आपके अंदर अहंकार होगा, चाहे बल का हो, चाहे बुद्धि का हो, चाहे ज्ञान का हो, तो भैया बिल्कुल सत्य मान लेना, बिल्कुल निश्चित है आप वहां से बिल्कुल ही खाली हाथ आओगे, चाहे जितना भी धन कर, कुछ भी नहीं बनेगा। कि 4 स्थान ऐसे होते हैं जो सिर्फ आधीनता से ही लाभ उठाया जा सकता है। और एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे, खास बात, कि 4 स्थान से ही आपका कल्याण भी संभव है। 5वां कोई स्थान नहीं है जहां से आपके कर्मों को मिटाया जाए, या आपको सुख दिया जाए, या आपको आशीर्वाद दिया जाए, जिससे आपका कल्याण हो जाए। कुछ भी नहीं है दुनिया में, सिर्फ 4 ही स्थान है। और 4 स्थानों पर भूल करके भी कोई भी अहंकार मत करना, नहीं तो जीवन में हमेशा धोखा खाते रहोगे। ये पानी का बुलबुला शरीर है, ये संसार स्वप्न है, यहाँ क्या अहंकार करना, बिल्कुल अहंकार मत करना। किसी के पास नहीं करना चाहिए अहंकार, किसी से भी अहंकार की बात मत करिए, क्योंकि आप कुछ भी नहीं है, पानी का बुलबुला ही आप है, क्षण मात्र में कुछ भी नहीं सकता, कोई जोर आपका नहीं है। मिथ्या अहंकार मत करो, पैसे का अहंकार मत करो, बुद्धि का अहंकार मत करो, बल का अहंकार मत करो, कोई भी दुनिया में अहंकार मत करिए। क्योंकि परमपिता परमात्मा की जब कृपा होती है, जब आपके कर्मों का उपयोग होता है, तो आप सारी विद्याएं, सारी सारा बल, सारा धन धरा का धरा रह जाएगा और एक एक पैसे का भुगतान हो जाएगा। कभी भी धोखे से अहंकार मत करना। लेकिन भैया ये 4 स्थान हमने बताए हैं, यहाँ पर तो कतई भी अहंकार मत करिए। एक भी पैसे की गुंजाइश, एक भी पैसे अगर अहंकार आपके अंदर होगा तो आप कुछ भी नहीं पाओगे, केवल सिर्फ जीवन के पछताने के सिवाय उसकी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, इसको आपने दिमाग में गहराई से सोचना और दिमाग में हर समय सोच रखना। आपके जीवन में तमाम कल्याण हो जाएगा, तमाम खुशियाँ आ जाएंगी, तमाम प्रकार के कष्टों से आप बचाएंगे, क्योंकि इनका आशीर्वाद, इनकी दया बहुत बड़ी है। इनके आशीर्वाद को, इनकी दया को परमात्मा भी नहीं नकारता है। जैसा माँ बाप कह देंगे, जैसा आशीर्वाद दे देंगे, वो वैसा ही होगा। संत जैसा आशीर्वाद करेंगे, जैसा भी आपके साथ कह देंगे, वैसा ही होगा, क्योंकि उनकी दया बहुत बड़ी होती है। परमात्मा भी सबका सम्मान करता है चारों जगहों पर, और आप भी सम्मान करिए। अगर आप सम्मान नहीं करते हैं और अहंकार नहीं हटाते हैं, अहंकार लेकर के जाते हैं, खाली हाथ आने का प्रयास करना, सोचना, उसकी लेकर नहीं आओगे। तो इस जानकारी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त भी कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग सुख से रहे, कल्याण से रहे, और सभी लोग हमसे अपनी समस्याएं कहा करते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा, क्योंकि कहीं ठिकाना नहीं है। 4 स्थानों के सिवाय कहीं भी कोई
गुंजाइश नहीं है आपके बुरे कर्मों को कम कर देने की, आपको कष्टों से बचाने की कोई गुंजाइश नहीं। उनका आशीर्वाद, उनकी दया ही काफी है। इसलिए 4 स्थानों के कभी भी मैं बता सकता हूँ कि अहंकार दिखेगा और आधीनता हमेशा स्वीकार करेगा और कभी जीवन में बड़े आपत्तियां नहीं आएंगी। आप तमाम कष्टों से बच जाओगे। और इसी जानकारी के साथ आप वीडियो समाप्त भी कर रहे हैं और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत बहुत हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।